कैसे उत्तराखंड के पौड़ी जिले का एक साधारण अजय सिंह बिष्ट देश की सियासत की सबसे चर्चित शख्सियतों में से एक बन गया। कैसे उत्तराखंड से आकर यूपी में योगी ने अपने साथ लोगों को जोड़ा, कैसे लोगों में अपने लिए विश्वास पैदा किया, कैसे कॉमरेड बनने की राह से सिर्फ एक हाँ की दूरी पर थे अजय सिंह बिष्ट। क्या हुआ था ऐसा जिसने योगी को वामपंथ की तरफ बढ़ने से रोका था। 1998 से लेकर हर चुनाव जीतने वाले योगी एक चुनाव हारे भी हैं। कौन सा है वो चुनाव और योगी को कैसे मिली थी हार? योगी आदित्यनाथ एक ऐसा नेता जो अपने काम, अपने व्यवहार, अपनी भाषा शैली, अपने विचारों के लिए सिर्फ अपने प्रदेश में ही चर्चित नहीं है, बल्कि देश और देश के बाहर की दुनिया भी योगी आदित्यनाथ को एक आइडल के रूप में देखती है। सोचिए 7 साल हुए हैं मुख्यमंत्री बने और इन 7 सालों में इतनी मजबूत छवि कैसे योगी ने अपने लिए लोगों के मन में इतनी स्पष्ट और प्रभावशाली छवि को विकसित किया, वो भी सिर्फ 7 वर्षों में। नहीं, ये कहानी 7 वर्षों की नहीं है। ये कहानी चली आ रही है 1998 से, बल्कि उससे भी पहले से। ये कहानी है अजय सिंह बिष्ट से योगी आदित्यनाथ बनने की। ये कहानी है एक आम इंसान से महंत बनने की और फिर महंत रहते हुए यूपी जैसे देश के सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाने की। एक साधारण इंसान से एंग्री सीएम बन जाने की कहानी, भगवा को फिर से उसका सम्मान दिलवाने वाले की कहानी। इसमें भी एक दिलचस्प ट्विस्ट है जो शायद आप नहीं जानते होंगे। अपने कॉलेज के समय में योगी ने एक ऐसा बोल्ड डिसीजन लिया था जो नहीं लिया होता तो आज कट्टर हिंदुत्ववादी या राष्ट्रवादी नहीं बल्कि एक कॉमरेड कहलाते योगी। कैसे? चलिए आपको योगी की पूरी कहानी सुनाते हैं जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। 5 जून 1972 यही वो तारीख है जिस दिन उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के पंचूर गांव में एक नन्हे बालक ने जन्म लिया। घर वालों ने नाम अजय सिंह बिष्ट रखा। अजय सिंह बिष्ट। किसी को नहीं पता था कि ये बच्चा क्या किस्मत लेकर आया है, क्या कौशल लेकर आया है, अपने अंदर कौन सी विचारधारा लेकर आया है। घर में खुशियां थी। पिता आनंद सिंह बिष्ट फॉरेस्ट रेंजर थे, माता सावित्री देवी गृहिणी थी। स्कूल के दिनों से ही योगी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में काम करने लगे थे। शायद यहीं से उनके मन में हिंदुत्व के प्रति अलख जगी थी। शायद यहीं से योगी का हिंदुत्व के प्रति लगाव अटल हो गया था। 10वीं तक की पढ़ाई करने के बाद फिर योगी ने ऋषिकेश के भरत मंदिर इंटर कॉलेज से इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की और ग्रेजुएशन कोटद्वार की गढ़वाल यूनिवर्सिटी से किया। यहीं से योगी छात्र राजनीति में उतर गए थे। उन्हीं दिनों में योगी आदित्यनाथ ने एबीवीपी के साथ जुड़कर लंबे समय तक काम किया था, लेकिन छात्र संघ का चुनाव लड़ने के लिए उन्हें काफी पापड़ बेलने पड़े थे, क्योंकि सबसे जटिल समस्या तो टिकट मिलना था। एबीवीपी ने अजय सिंह बिष्ट को टिकट नहीं दिया, लेकिन लेफ्ट ने उन्हें हाथ बढ़ाकर टिकट दे दिया। ये टिकट देने वाले अजय सिंह बिष्ट के अपने जीजा थे। अजय सिंह बिष्ट की बहन के देवर यानी कि जीजा ने बिष्ट को लेफ्ट से जुड़ने का ऑफर दिया था। वो चाहते थे कि युवा अजय बिष्ट एसएफआई ज्वाइन कर ले। मतलब ये कि कॉमरेड बनने की राह पर योगी चलने ही वाले थे, बस एक हाँ की दूरी पर थे। लेकिन योगी ने ये ऑफर ठुकरा दिया और निर्दलीय चुनाव लड़ा। योगी आदित्यनाथ ने कॉलेज के दिनों में अजय सिंह बिष्ट के तौर पर पहला चुनाव छात्र संघ का लड़ा था, लेकिन वो ये चुनाव हार गए थे। जी, आप अचंभित ना हो। 1998 से लेकर हर चुनाव जीतने की छवि रखने वाले योगी एक समय में चुनाव हारे भी हैं, छात्र संघ का चुनाव। लेकिन फिर भी योगी ने राजनीति में बने रहने का, समाज का कल्याण करने का अपना सपना त्यागा नहीं। इसी बीच में अजय की मुलाकात एक सीनियर एबीवीपी कार्यकर्ता प्रमोद रावत से हुई, जिनके कहने पर उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ज्वाइन कर ली। लेकिन सही मायने में योगी की देश की राजनीति में एंट्री गुरु महंत अवैधनाथ से मिलने के बाद हुई। अब महंत अवैधनाथ से योगी की मुलाकात कैसे हुई? दरअसल एमएससी करने के दौरान योगी को गुरु गोरखनाथ पर रिसर्च करनी थी, जिसके लिए वो गोरखपुर आए थे। यहीं पर महंत अवैधनाथ की नजर योगी पर पड़ी थी और शायद वो इस लड़के में कुछ अलग महसूस कर गए थे। शायद पहचान गए थे कि अजय सिंह बिष्ट अपनी जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा कर जाएगा। ये बात 1993 की है। शायद अजय के मन में भी था कि वो सन्यासी बनना चाहते हैं। घर वालों को पता नहीं था कि योगी के मन में क्या चल रहा है, लेकिन योगी ने ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ से सन्यासी बनने की इच्छा जाहिर कर दी थी और 22 साल की उम्र में वो सांसारिक मोह माया छोड़कर योगी बन गए थे। हालांकि पहले तो महंत अवैधनाथ ने अजय की इस इच्छा को खारिज कर दिया था।
लेकिन योगी तो जैसे अडिग थे, तो महंत वैद्यनाथ को भी विश्वास हो गया था कि गोरक्ष पीठ के उत्तराधिकारी बनकर इस पीठ को आगे ले जाने का कार्य अजय के अलावा और कोई नहीं कर सकता था। 15 फरवरी 1994 को गोरखनाथ मंदिर प्रवास के दौरान ही उन्होंने ब्रह्मलीन महंत वैद्यनाथ से दीक्षा ली थी और योगी बन गए थे। इसी बीच में उनके पिता और घर वालों ने उन्हें वापस ले जाने का प्रयास किया था, लेकिन जो संकल्प योगी ने ले लिया था उससे वो कभी पीछे नहीं हटे। बस यहीं से फिर योगी की जिंदगी ने पलटा खाया। साल 1998 में गुरुदेव महंत वैद्यनाथ ने अजय को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और साथ ही लोकसभा का प्रत्याशी भी बना दिया। यहीं से 26 साल की उम्र में लोकसभा चुनाव जीतकर योगी के राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई थी। उन्हें सबसे कम उम्र के सांसद होने का भी गौरव प्राप्त हुआ था। ये वो सीट थी जिस पर महंत वैद्यनाथ खुद 4 बार से सांसद थे। यहीं से फिर योगी ने काम करना शुरू कर दिया, जिसका पहला पड़ाव था हिंदू युवा वाहिनी संगठन बनाना। अप्रैल 2002 में सामाजिक और राजनीतिक हैसियत बढ़ाने के लिए योगी ने हिंदू युवा वाहिनी नाम से संगठन बनाया और मुख्य उद्देश्य बताया हिंदू विरोधी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर नियंत्रण करना। कहा गया कि अगर वो एक हिंदू बालिका को ले जाएंगे तो हम कम से कम 100 मुस्लिम बालिकाओं को हिंदू बनाएंगे। अगर एक हिंदू को मारेंगे तो हम 100 को मारेंगे। ये सब चल ही रहा था। योगी अपने संगठन के जरिए आगे बढ़ ही रहे थे कि गोरखपुर की राजनीति पर 2 बाहुबली नेताओं हरीश शंकर तिवारी और वीरेंद्र प्रताप शाही की पकड़ ढीली पड़ती जा रही थी। खासकर युवाओं ने योगी आदित्यनाथ में हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे महंत दिग्विजयनाथ की छवि देखनी शुरू कर दी थी। यही वजह रही कि युवा योगी के साथ जुड़ते चले गए और योगी का कद बड़ा होता चला गया। फिर साल 2002 में योगी के खासम खास राधा मोहन दास अग्रवाल को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया तो वह हिंदू महासभा के टिकट पर खड़े हो गए और योगी के समर्थन से बीजेपी के प्रत्याशी को हराकर विधानसभा पहुंचे। ये वही राधा मोहन दास अग्रवाल है जिनकी 2022 में गोरखपुर सदर सीट खाली कराई गई और योगी आदित्यनाथ को इसी सीट से चुनाव लड़ाया गया। खैर 2007 में मुहर्रम के एक जुलूस में पत्थरबाजी के मामले में योगी को जेल तक जाना पड़ा। योगी 11 दिन तक जेल में रहे थे। जेल से निकलने के बाद जब वो संसद पहुंचे तो वहां जो कुछ हुआ उसने पूरे देश को चौंका दिया। योगी की आंखों में आंसू थे और उन्होंने कहा था कि राजनीतिक विद्वेष के तहत उन्हें पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है। योगी के इस रूप ने उनके लिए लोगों के बीच में और ज्यादा विश्वास और ज्यादा प्रेम जागृत कर दिया। योगी के नाम का डंका बजने लगा था। योगी गोरखपुर सीट से 5 बार सांसद बने। 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने पीएम पद की शपथ ली थी तब योगी ने 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की थी। 2014 में नरेंद्र मोदी ने केंद्र की सत्ता संभाली थी, जिसके बाद 2017 में जब यूपी विधानसभा के चुनाव हुए तो बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया। मनोज सिन्हा का नाम यूपी के सीएम की रेस में खूब जोर शोर से लिया जा रहा था, लेकिन ये पद तो योगी को दिया जाना था। बड़े ही नाटकीय ढंग से योगी को यूपी का सीएम बना दिया गया। किसी ने नहीं सोचा था कि योगी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। लोग तो यहाँ तक कहने लगे थे कि एक महंत कैसे इतने बड़े प्रदेश को संभाल पाएगा, लेकिन योगी ने ये जिम्मेदारी संभाली और ऐसे संभाली कि अब योगी के शासन पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, बल्कि दूसरे राज्यों के लोग भी योगी से सीख लेते हैं। अपराधियों माफियाओं पर कैसे लगाम लगानी है वो योगी से इसकी प्रेरणा लेते हैं। देश भर में कहीं भी चुनाव हो, लोगों की डिमांड रहती है कि पहले मोदी और फिर योगी उनके क्षेत्र में जनसभा करने आए। कुछ ऐसी छवि बना ली है योगी आदित्यनाथ ने। कुछ ऐसी कहानी है योगी के अजय सिंह बिष्ट से भगवा सियासत के एंग्री सीएम बनने की। कैसी लगी आपको योगी की ये दिलचस्प कहानी? कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।